हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम इस लेक्चर में जो है एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे। नाइन्थ क्लास टेक्स्ट बुक बोर्ड मैथमेटिक्स की। कोई क्वेश्चन हो तो इस लेक्चर में लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। और कोई टॉपिक समझ नहीं आ रही सर, इस पे लेक्चर बना दे, मैं लेक्चर बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप लोगों के मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। चलो शुरू करते हैं। पार्ट नंबर जो फर्स्ट है, कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। ये कुछ आर्डर पर फॉर्म गिवन है। ये आर्डर पर फॉर्म जो है ऐसे होते हैं, ठीक है। ये इस फॉर्म में होते हैं, जो ब्रैकेट उसके साथ होती है। ये आर्डर पर फॉर्म है, हमें इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक सिंपल वर्ड में डिफाइन करने की कोशिश करता हूं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल एंड इमेजिनरी नंबर को हम ऐड करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट सपोज ये आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लें, ठीक है। देख, इस मेरा मतलब ये है कि 3 + 2 आउटा ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ये देखें, ये इमेजिनरी, ये जो नंबर है ना, इमेजिनरी नंबर, ये अलग है, ये अलग है। ये कभी दोनों ऐड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग ऐसे करें भाई 3 + 2 आएगा भाई 5 होगा, नहीं, कभी भी नहीं। ये अलग नंबर है, ये एक अलग नंबर है, ठीक है। उसके दोनों नंबर के बीच में जब ऑपरेशन का ये साइन आ रहा है तो या माइनस आ रहा है, तो आप लोग समझ लें ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। बट जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म जो कॉम्प्लेक्स नंबर की वो होती है A + B आयोटा, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, ये हमारा थ्री रियल नंबर है। अब हमें क्या करना है भाई, इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो भाई पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि लेट सपोज करो x, y लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमेशा जो है हम इसको बोलते हैं डोमेन, हम उसको बोलते हैं रेंज। ये क्लियर बात हो गई। अब देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जब भी ऑर्डर पर फॉर्म को जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखते हैं, यहाँ जो है ऑर्डर पर फॉर्म होती है, तो पहला वाला पार्ट होता है, हमेशा याद रख लें, वो रियल होता है। जो सेकंड वाला पार्ट होता है वो याद रख लें, वो हमेशा इमेजिनरी पार्ट होता है। क्या इमेजिनरी पार्ट होता है? फर्स्ट रियल पार्ट होता है। अब हमें क्या करना है, इसको इमेजिनरी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करना है। तो क्या करेंगे भाई, 1 प्लस, देखें यहाँ पे कोई आप जो है वो नहीं है, साइन नहीं, तो हम समझ लेते हैं कि भाई यहाँ पे प्लस है, तो 2 आउटा, ठीक है। सर आपको कैसे पता चला? मैंने आपको अभी बताया कि ऑर्डर पर फॉर्म में जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हो, याद रख लें, पहला जो नंबर होता है हमेशा वो हमारा रियल होता है, और सेकंड जो नंबर होता है वो याद रख लें, हमेशा इमेजिनरी होता है सॉरी सॉरी। सही है, क्लियर है यहां तक? अब हमें यहां पे भी ऐसे ही करना है भाई। 2 + 2 आयोटा, क्लियर है। आप लोग ये भी खुद कर लेंगे भाई, यहां पे आएगा 3 + 4 आयोटा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव साइन घर साथ है इसके, 1 के रियल के साथ है, ठीक है। तो -1 माइनस आयोटा। अगर ऐसे होता कि 3 - 2, ठीक है। अब हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिखते हैं कि 3 - 2 आयोटा। क्लियर है यार? तो मुझे उम्मीद है समझ आ गई होंगी मेरी ये बातें, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को HW है। अब मुझे उम्मीद है ये खुद कर लेंगे, ये भी खुद कर लेंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं कि भाई हमें कह रहा है सेकंड पार्ट में आइडेंटिफाई रियल इमेजिनरी पार्ट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, 6,
हमें इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। मैंने आपको अभी बताया कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, यहाँ प्लस दे दें माइनस दे दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है। पे ये रियल पार्ट माना जाता है, जिसके साथ आयोटा होती है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, याद रख लें। ठीक है। तो ये हमारा रियल, हमारा ये आर ही मीन्स के शॉर्ट फॉर्म है, आर मीन्स के रियल पार्ट, टू आयोटा मीन्स के हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है सर, पहले तो हमारा ये रियल लिखा हुआ था, ये इमेजिनरी लिखा हुआ था, ये उल्टा लिखा हुआ है। अब ये क्या लिखा हुआ है, बी आयोटा ए से लिखें, ये ए है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। उस साइड लिखें या इस साइड लिखें, कोई इशू नहीं, जिसके साथ आयोटा होगी वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, जो ए से लिखा वो हमारा रियल पार्ट होगा। तो ये हमारा भाई फोर क्या है, हमारा रियल पार्ट है, नाइन आयोटा हमारा इमेजिनरी पार्ट है। मुझे उम्मीद है क्लियर होगा यहां तक आपको। चलो, अब मैंने आपको पहले क्या बताया, आर्डर पर फॉर्म है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हो तो याद रख लें पहला वाला हमेशा आप लोगों का रियल पार्ट होता है, सेकंड जो होता है वो अलग होगा कामा के साथ। ठीक है। वो सेकंड जो होता है वो हमेशा इमेजिनरी पार्ट होता है हमारा, याद रख लें, ज़हन नशीन कर लें। डियर स्टूडेंट्स, मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, सर आप हमें माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमें बातें आपकी समझ में आ रही हैं। ठीक है। नहीं आ रहे फिर भी मुझे बता दें। यहाँ पे रियल पार्ट हमारा माइनस आयोटा है, इमेजिनरी पार्ट ये जो साइन जो साथ है वो भी आप लोग यहाँ पे शो करवाएंगे। ठीक है। चलो भाई, अब हम क्या करते हैं कि ये तो खुद कर लेंगे आप, मुझे उम्मीद है इसका आंसर मुझे लाजमी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है। ट्रिकी कैसे देखें, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है। ठीक है। अब जो ये साइन आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें, कैसे करेंगे कि 3/4 माइनस इंटू माइनस भाई ये हो जाएगा प्लस 4/5 होल इन ब्रैकेट आयोटा। ठीक हो गया। आपको देखें, आपको ऐसे सिंपलीफाई करना है या मैं ऐसे करवा दूं कि आपको थोड़ा स्टेप बाय ये करवा दूं क्वेश्चन नंबर। ठीक है। पहले आप सेम सेम क्वेश्चन कॉपी कर लें। सेम क्वेश्चन कॉपी हो गया। उसके बाद आप क्या करें भाई, -3/4 माइनस इंटू माइनस प्लस कर लें, 4/, हो जाएगा आयोटा। अब आप कर लें कि भाई ये रियल पार्ट, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। रियल पार्ट हमारा कौन सा है, 3/4, 4/5 आयोटा, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर है सेकंड पार्ट, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर जो थर्ड है, 1.5 एक्सरसाइज का किराए के, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट मैं बता दूं थोड़ा, यहाँ पे भाई हम रफ ले लेते हैं। ठीक है। लेट सपोज करो भाई मेरे पास जेड करता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हमेशा जेड से डिनोट करवाते हैं, किससे, जेड से डिनोट करवाते हैं। 3+4 आयोटा लिखा हुआ है। अब मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, जेड को ऊपर मैं एक बार दूंगा छोटी सी, 3+4 आयोटा ऊपर एक में बार दे दूंगा। अब ये हो जाएगा जेड कॉन्जुगेट 3-4 आयोटा।
क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा रफ सेक्शन था। अब हम यहाँ पे करेंगे, पहले क्या करेंगे भाई, आप लोग पहले लेट कर लें। लेट करें कि z बराबर है 3 + 2 आयोटा के। आप यहाँ कर क्या करेंगे, टेकिंग टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ठीक है, ये बोथ साइड है। क्या करूंगा भाई, यहाँ पे कॉन्जुगेट आएगा, 3 + 2 आयोटा, इसके ऊपर भी एक कॉन्जुगेट आएगा भाई, ये हो जाएगा z का कॉन्जुगेट 3 - 2 आयोटा। क्लियर है यहाँ तक? चलो, मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। मैंने क्या बताया, क्या आर्डर पर फॉर्म में हमेशा दो नंबर लिखे होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले वाला रियल होता है, सेकंड हमेशा इमेजिनरी होता है। याद रख लें, देन नशीन कर लें डियर स्टूडेंट्स। लेट कर लें कि भाई z जो बराबर है 4, 9 के। ठीक है, अब क्या करें, स्टेप बाय स्टेप मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आपको पेपर में सॉल्व करना है तो ऐसे ही करना है सॉल्व। टेकिंग टेकिंग conjugate taking conjugate on both sides, z conjugate 4/4, 9, तो z conjugate आपका आंसर आ जाएगा 4 - 9। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया। देखिए, कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, सिर्फ आयोटा की साइन चेंज करते हैं, मैंने आपको थोड़ा बताना भूल गया। ठीक है, जिसके साथ आयोटा आ गई बस सिर्फ हम उसकी क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो अब यहाँ पे करेंगे ना, सिर्फ जिसके साथ आउट आ गया हम उसकी साइन चेंज करते हैं। अब भाई क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है कि आप लोग पहले लेट करेंगे। लेट करने के बाद जब भाई जेड इसके बराबर है, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड करेंगे, तो आपको मैं आंसर बता दूं कि आप लोगों का आंसर ये माइनस सेम रहेगा। जिस सेकंड वाला क्या होता है, हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, उसकी साइन चेंज होगी, किसकी, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होगी। तो ये हो जाएगा, क्लियर है? अब देख, ये वाला भी क्या करेंगे, 4 नंबर पार्ट को सॉरी, लेट करेंगे भाई, लेट बराबर है 1 - आउट के। उसके बाद टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड करेंगे, तो z = 1 + आउट हो जाएगा, 1 + आउट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब भाई यहाँ पे जो है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में करवा लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये खुद करेंगे। ये खुद करेंगे, मैंने आपको जो है क्या बताया था कि हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की निशानी चेंज करते हैं, मैंने आपको थोड़ा बताना भूल गया था पहले, ठीक है, मैंने अभी बता दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, पहले आप लोग सेम क्वेश्चन कॉपी करें यहाँ पे। -4/5 -3/4। अब देखिए, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4/5 आयोटा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो, अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम करेंगे कि लेट करेंगे कि z बराबर है -3/4 -4/5 आयोटा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब हम क्या करेंगे, टेकिंग टेकिंग
टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बहुत सारे करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा जेड कॉन्जुगेट -3 डिवाइडेड बाय 4 -4 डिवाइडेड बाय 5 होल कॉन्जुगेट। मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ हम जिसके साथ आयोटा होगा हम उसकी निशानी चेंज करेंगे। प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस होगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यह इसका आंसर क्या आ जाएगा लास्ट में, बाई -3 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाय आयोटा। क्लियर है, ये आंसर है। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा कि भाई ये भी क्वेश्चन बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें हम कुछ एक दो मैं करवा दूंगा, फिर आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक, ये मैं करवा लेता हूँ क्वेश्चन, इसमें से तीनों में से एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी दो आप खुद करेंगे। कर लेंगे ना, मुझे उम्मीद है। भाई करना क्या है, ये हमारी जो स्टेटमेंट है ना, ये वाली हमें सिर्फ इसको वेरीफाई करवाना है। ये हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तीन, कुछ और भी दो तीन और भी है नीचे गिवन है। ठीक, अब हम क्या करना है कि लेट करेंगे, पहले पहले लेट करेंगे बाई लेट जेड बराबर है 4 डिवाइडेड बाय 4 +9 डिवाइडेड बाय 10 होल कांजी आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, अप्लाइंग या टेकिंग लिख लें, टेकिंग टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा जेड कंजुगेट 4 डिवाइडेड बाय 7 +9 डिवाइडेड बाय 10 होल आउटा। अब देखिए भाई ये हो जाएगा, सिर्फ हम इमेज में जिसके साथ आउटा होती है ना, सिर्फ हम इसकी निशानी चेंज करते हैं। प्लस होगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस में हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय 7 -9 डिवाइडेड बाय आयोटा 9 डिवाइडेड बाय 10। अब देखें, अब यहाँ पे क्या है, एक बार कॉन्जुगेट ले लिया और उसका दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो वो जो भी आपको ये स्टेटमेंट गिवन है उसके बराबर आ जाएगा। सही है ना, उसके बराबर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे भाई, टेकिंग टेकिंग अगेन कॉन्जुगेट बोथ साइड करेंगे। ठीक है, जेड का कॉन्जुगेट उसका होल कॉन्जुगेट बराबर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 7 -9 डिवाइडेड बाय 10 होल ये आउटा। ठीक है, अगर दोबारा उसका कॉन्जुगेट हम फाइंड करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आएगा जेड कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट 4 डिवाइडेड बाय 7, ये सेम ही रहेगा, सिर्फ जिसके साथ आउट है उसकी हम निशानी चेंज हो जाएगी। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। 9 डिवाइडेड बाय 10 इंटू आयोटा। ठीक है, अब देखें, जो हमने लेट किया था जेड इसके बराबर है, क्या हम एक कॉन्जुगेट जेड का फाइंड किया, दोबारा उसका कॉन्जुगेट फाइंड किया, क्या क्या वो जेड के बराबर आ गया, ये जेड के बराबर आ गया? बिल्कुल आ गया। तो आप लोग लिखेंगे जेड कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट जेड के बराबर है वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। यहाँ तक क्लियर है आपका? मुझे उम्मीद है ये एक बार मैं रिवाइज करवा लेता हूँ कि भाई इस तुम्हें क्या करना है। एक हमें स्टेटमेंट जो है वो गिवन है, ठीक है। क्या स्टेटमेंट गिवन है, ये हमें स्टेटमेंट गिवन है कि भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उसको हम लेट कर रहे हैं कि जेड के बराबर है, उसका कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं आप। और उस कॉन्जुगेट जो आपने जेड का कॉन्जुगेट फाइंड किया और उसका दोबारा कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे ना,
तो वो आपको जो आपने लेट किया था, लेट जो जेड इसके बराबर है, तो वो सेम ही नंबर आ जाएगा। क्या? सेम ही नंबर आ जाएगा। हमने क्या किया भाई, लेट किया, लेट जेड इसके जो बराबर है, उसके हमने क्या किया, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड किया। कॉन्जुगेट जो कोई लगाने के बाद जो हमें ये मिला, कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जो जिसके साथ आयोटा होता है, ठीक है, उसको हम जो प्लस होता है तो माइनस में चेंज कर लेते हैं, माइनस होता है तो प्लस में हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है। अब जो एक बार हमने कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया, उसका आपने होल कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। होल कॉन्जुगेट फाइंड करने के बाद आपको बेसिकली सिंपली स्टेटमेंट जो है वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर खुद इसकी ये खुद कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। अब देखिए, इसमें आप देखिए, रियल पार्ट की निशानी चेंज नहीं करनी है, सिर्फ हमें निशानी किसकी चेंज करनी है, इमेजिनरी पार्ट की निशानी चेंज करनी है हमें। ठीक है। क्लियर है? यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। ये भी खुद कर लेंगे। ठीक है। जो मैंने आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझाया था, इसको फॉलो करके आप खुद कर लेंगे। खुद पे ट्रस्ट करना सीखें भाई, खुद पे ट्रस्ट करना सीखें। ये कुछ में थोड़ा चेंज है, ये मैं कुछ स्टेप करवा लेता हूं, ये भी खुद कर लेंगे। ठीक है। जैसे मैंने आपको करवाया क्वेश्चन, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है। अब भाई यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, लेट करेंगे भाई, लेट जो है वो z बराबर है -2 -3 -11 डिवाइडेड बाय 9 आयोटा। तो z बराबर है -2। देखिए, ये माइनस इंटू माइनस, ये दो क्या है, मल्टीप्लाई में पड़े हुए हैं, 3 क्या है इनके साथ मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 9 आयोटा। अब आप खुद कर लेंगे भाई, यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग कांजुगेट, टेकिंग कांजुगेट और बहुत सारे करेंगे। कांजुगेट करने के बाद जो अभी आपको आंसर आएगा, अगर उसका दो टेकिंग अगेन कांजुगेट ऑन बोथ साइड करेंगे, तो आपकी स्टेटमेंट जो है क्या हो जाएगी, z का कांजुगेट उसका होल कांजुगेट z के बराबर आ जाएगा। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है। अब हम लास्ट पार्ट है, ये लास्ट पार्ट जो है हमें क्या करना है भाई, इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। बेसिकली हमें ये एक ऐसे समझे कि इक्वेशन गिवन है। पहले आप सेम कॉपी कर लें, एक्स प्लस 4 आयोटा बराबर है -5 प्लस आयोटा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, रियल, अब एक एक यहाँ पे लाइन दे दें। ठीक है, लाइन दे दिया, रियल रियल से बराबर ले लें, ये रियल है, यहाँ पे भी रियल है। जिनके साथ आयोटा है वो आपस में बराबर ले लें, ये 4 आयोटा इंटू 5 आयोटा। ठीक है। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू ये मिल गई। अब आयोटा आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगी, 5 इज इक्वल टू, सॉरी y इज इक्वल टू 5, मीन्स के भाई हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू मिल गई। ठीक है। एक्स एक्स की वैल्यू ये मिली, 5 की वैल्यू, वाई की वैल्यू हमें ये मिली। अब यहाँ पे एक बार क्या करेंगे भाई, एक बार आप हाशी पा लें, यहाँ पे रियल रियल से बराबर ले लें, जिनके साथ आयोटा है वो आपस में बराबर ले लें, कि भाई एक्स स्क्वायर बराबर है 16 डिवाइडेड बाय 9 के, आयोटा वाई स्क्वायर बराबर है 9 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा के। क्लियर है यहाँ तक? अब देखें, अब हमें सिर्फ क्या करना है, सिंगल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंगल वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे क्या है, डबल एक्स की वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा, सिंगल एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए भाई मैं करूंगा स्क्वायर रूट
ऑन बोथ साइड। तो ये क्या आ जाएगा, इन दोनों नंबर के ऊपर आ जाएगी क्या, इसका रूट की निशानी, ये रेडिकल साइन। तो ये देखें, रेडिकल स्क्वायर रूट बराबर होता है 1/2 के। देखें, अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर स्क्वायर होल पावर 1/2। तो ये देखिए अपोजिट में पड़े हुए हैं दोनों, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपको क्या बचेगा, सिंगल एक्स बचेगी। अब देखें, स्क्वायर रूट में 16/4 9 पड़े हुए हैं, तो इनका आपको इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा भाई, -+4/3। अब ये जो है 4/3 माइनस प्लस में एक ऐसी वैल्यू है कि भाई मैं यहाँ पे जो इन वैल्यू को लेट सपोज करो, यहाँ पे मैं रखूंगा एक्स स्क्वायर पे रखूंगा, कि ये दोनों मेरी साइड आपस में क्या हो जाएंगी भाई, बराबर हो जाएंगी। या -4/3 रखें तो इसके बराबर आ जाएगी, यहाँ प्लस की रखें फिर भी इसके बराबर आ जाएगी। अब ये वाले यहाँ पे आ जाए, हमें एक्स की वैल्यू ये मिल गई भाई, -+4/3। आउटा आउटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बचा, y² / 25। अब हम क्या करेंगे भाई, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, कि y² 9/5। देखिए ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई करने के बाद आपको आंसर मिलेगा -+3/5। अब दो ये वैल्यू ऐसी हैं कि भाई यहाँ पे रखेंगे y की जगह पे, तो ये दोनों साइड आपस में बराबर आ जाएंगी। तो ये आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, मुझे उम्मीद है ये समझ आ गया होगा मेरी बातें जो मैं समझाने की इतनी कोशिश कर रहा हूँ। अब देखें, अब देखें y² + x/3 इंटू आयोटा बराबर है 121 - 9/5। ये तो क्वेश्चन थोड़े मुश्किल है, तो ये मैं सारे करवाने की कोशिश करता हूँ मैं। अब देखें, रियल रियल ले लें, ये रियल है, ये रियल है, कि भाई y इसका बराबर है 121 के। अब ये वाला अपन में बराबर ले लें, कि x/3 आयोटा -/5 आयोटा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखें कि अब मुझे सिर्फ y की सिंगल वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करूंगा। तो भाई ये हो जाएगा y² 121, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको -+1 11 मिलेगा। अब पता है, अब हमें जो है क्या करना है भाई, ये आयोटा आयोटा से कैंसिल तो कैंसिल हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे क्या बचेगा, x/3 -9/5। ठीक है, अब देख x जो यहाँ पे 3 जो है वो x के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी 9/5, तो 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x = -27/5। ठीक है, अब मुझे इसको पता है, अब मुझे सही है ना भाई, सही है ना। अब पता है यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमें y की वैल्यू क्या मिली, -+11। अब हमें यहाँ पे भाई क्या मिला, x की वैल्यू हमें क्या मिली, -27/5। ये आप लोगों का आंसर हो गया। क्लियर है, याद है, समझ में आ गई मेरी बातें। अब आपको पता है क्या करना है, रियल रियल के साथ जो है अलग बराबर करना है, इक्वल, और जो है इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल करने हैं।
इक्वल करने के बाद उसको सिंपलीफाई करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा और ट्रिकी और सिंपल क्वेश्चन है। तो रियल रियल के आपस में बराबर ले लें, जिसके पास जिसके साथ आउट आए वो आपस में बराबर ले लें। तो भाई ये हो जाएगा माइनस। क्लियर है यहाँ तक? रियल रियल से ले लिए आपने आपस में बराबर, और इमेजिनरी इमेजिनरी से इक्वल ले लिए। अब देखें, अब पता है क्या होगा। अब देखें कि थ्री जो है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है, सॉरी डिवाइड में पड़ा हुआ है। उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। रेडिकल सॉरी इसका रूट 5 जो है वो एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, उस साइड में जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। भाई ये हो जाएगा एक्स इजिकल टू 6 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ तक क्लियर होगी मेरी बातें? सही है। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा भाई, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये थ्री जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 18 × √3। अब देखें, इस ये आपस में, अब मैंने एक आपको लॉ पढ़ाया था, रूल पढ़ाए थे, रूल प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे, प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी मैंने। उसमें आपको क्या बताया, क्या स्क्वायर रूट A × स्क्वायर रूट B लिखा हो, तो वो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि A × B इसका रूट। ठीक, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उस तब कर सकते हैं जो ए पॉजिटिव हो बी भी पॉजिटिव हो, और ए और बी दोनों डिफरेंट हो। अब देखें ए एंड बी, ये मान लो भाई ए, ये मान लो भाई हमारे पास बी है, दोनों पॉजिटिव है दोनों डिफरेंट है, उसको हम क्या करेंगे भाई, 2 × 5 करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 18 रेड स्क्वायर रूट 3, ये हो जाएगा 10। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब हमें एक्स की वैल्यू ये मिल गई। ठीक है, अब हम आते हैं वाई की वैल्यू पे, कि ये आयोटा आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएगी। अब देखें, स्क्वायर रूट 2 वाई के साथ डिवाइड हो रहा है, -3 यहाँ पे मल्टीपल आ रहा है वाई के साथ। तो हम जो इक्वल की उस साइड लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 ÷ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, देखें अब मैंने एक आपको एक प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, कि भाई प्रॉपर्टी मैंने आपको ये पढ़ाई थी कि लेट सपोज आपके पास इसका रूट ए इंटू इसका रूट ए लिखा हुआ है, तो उनको आप ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ सिंगल बार अकेला, उसको जो भी नंबर यहाँ पड़ा होगा उसको अकेला आप यहाँ पे लिख लें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका रूट ए है, इसका रूट ए, इनको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक? अब देखिए ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो -9 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। y = 4 डिवाइडेड बाय -18, ये 4 है भाई। यहाँ थोड़ा मैं उसको कर लूँ, क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय -18 हो जाएगा। अब देखें, मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है, उसको मजीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो भाई 2 की डबल 4 पे 2 टाइम जाएगी, 18 पे 9 टाइम जाएगी। तो सिंपली जो है, हमें y की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, y की वैल्यू मुझे मिलेगी -2 डिवाइडेड बाय 9। ये हमारा आंसर हो गया।
क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। बराए मेहरबानी कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें और मेहनत करते रहें।